नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं रवीश और इस खास पेशकश में हम बात करेंगे गॉल टेस्ट मैच की जो टीम इंडिया की गिरफ्त में नजर आ रहा है। आपको बताएंगे किस तरीके से रविंद्र जडेजा ने तीसरे दिन तिकड़ी बनाई, यानी कि 3 विकेट उन्होंने हासिल किए। साथ ही साथ बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की भी, जहां सैलरी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और देश की चैंपियन बेटी से भी आपको मिलवाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले गॉल टेस्ट मैच की बात करते हैं जो कि टीम इंडिया की गिरफ्त में नजर आ रहा है। पहली पारी में भारत ने 600 रन का विशाल स्कोर बनाया था, 400 से ज्यादा रन की लीड हो चुकी है भारत की। और दूसरी पारी की भी अगर बात की जाए तो उसमें विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं, विनोद मुकुंद बल्लेबाजी कर रहे हैं। 600 रन भारत ने पहली पारी में बनाए थे और 291 रन सिर्फ श्रीलंका को बनाने दिए और बीच में बारिश ने भी अपनी खलल डाली थी। मनी सर, जहां तक अगर देखा जाए तो जैसे एक्सपेक्टेड लाइंस पे मैच होना चाहिए था उसी एक्सपेक्टेड लाइंस पे मैच जा रहा है। लेकिन सवाल एक थोड़ा सा यहां पे ये जरूर बन सकता है कि फॉलो ऑन की एक नौबत आई थी जहां पे विराट कोहली फोर्स कर सकते थे फॉलो ऑन श्रीलंका को, उन्होंने नहीं दिया। इसके पीछे रणनीति क्या है विराट कोहली की? मुझे लगता है सोच यही है, क्योंकि मैंने कल भी ये बात कही थी कि अगर 250 से ज़्यादा रन हो जाते हैं तो मुझे लगता है मुश्किल होगा फॉलो ऑन देना, क्योंकि अपने बॉलर्स को प्रिजर्व करके चलना चाहते हैं। आप देखें 3 टेस्ट मैचेस है, 3-3 दिन के गैप में ये सभी टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं। सो ऐसे में बॉलर्स को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए ज़्यादा टाइम उन्होंने 4 ही बॉलर्स यूज़ किए और जिन्होंने 25-25, 30-30 ओवर किए हैं, 20-20, 25-25 ओवर तो किए ही हैं। सो ऐसे में अपने बॉलर्स को बचा के भी चलने की नीति है। दूसरा ये भी है कि कुछ रन्स और अगर जल्दी से बना दे तो बॉलर्स को भी इनफ रेस्ट मिल जाएगा और फिर श्रीलंका को जब दोबारा बैटिंग के लिए लाएं तो उनके ऊपर एक दबाव खास तौर से और बना रहेगा। पिच में जो वेयर एंड टेयर होगा उससे बॉलर्स को और थोड़ी सी मदद मिलेगी। क्या इसका एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि 2 दिन और कह सकते हैं 1 सेशन तक आपने श्रीलंका को निपटा दिया, तो आपके पास टाइम है जहां पर कि आप बल्लेबाजी और अपनी दुरुस्त कर सकते हैं और बल्लेबाजी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। देखिए वक्त अगर आप देखें तो वक्त है आपके पास। अगर आज का ऑलमोस्ट 2.5 दिन आपके पास थे जब श्रीलंका लेकिन श्रीलंका में एक सबसे बड़ी चीज़ है, देखना ये भी ज़रूरी होता है कि वेदर फोरकास्ट किस तरह की है, क्योंकि जैसे कल और परसों की फोरकास्ट बता रहे हैं उसमें भी बारिश खलल डाल सकती है मैच के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि विराट कोहली ने पहले भी एक बार कहा था कि हम वेदर को देखकर अगर क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे तो फिर हमारे फैसले गलत होते चले जाएंगे, और वेदर को ध्यान में नहीं रखा है, केवल अपने बॉलर्स के लिए आई थिंक रेस्ट उन्होंने जरूरी समझा। जी हाँ, और भारत के लिए अगर देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है भारत के बल्लेबाजों को। सेकंड इनिंग में जरूर शिखर धवन जल्दी आउट हो गए, अभिनव मुकुंद वहां पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, चेतेश्वर पुजारा जो दोनों बल्लेबाज जिन्होंने शतक बनाया था पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में वो नहीं चल पाए। लेकिन बात करते हैं जडेजा की, क्योंकि अगर तीसरे दिन भारत का कोई गेंदबाज इंपैक्ट छोड़ने में कामयाब रहा तो वो रविंद्र जडेजा है। 3 विकेट उन्होंने चटकाए और जो टेल थी वहां पे श्रीलंका की उसको खत्म कर दिया। वैसे हर सीरीज से पहले रविंद्र जडेजा एक नए स्टाइल के साथ आते हैं, एक नए लुक के साथ आते हैं और ये उनका डिफरेंट लुक गॉल टेस्ट में नजर आ रहा है। लेकिन मनी सर, एक चीज तो है रविंद्र जडेजा के बारे में कि शायद वो भी ये मान चुके हैं कि मैं ऑलराउंडर भी नहीं हूं, शायद मेरी बल्लेबाजी में इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन गेंदबाजी से मैं इंपैक्ट डालूंगा और मैं आपका सेकंड स्पिनर तो हूं अश्विन के बाद। जब 100% फिट होते हैं तो इनको बॉलिंग करते हुए देख के मज़ा बहुत आता है, क्योंकि बड़ा एक इजी सा एक्शन है, बहुत रिदमिक एक्शन है, और जब बॉल के पीछे पूरी बॉडी लगाते हैं तो उससे पता चल जाता है इनकी फिटनेस लेवल क्या है, इनकी उंगलियों में भी दर्द नहीं हो रहा, इनके कंधे में भी किसी तरह का दर्द है या नहीं है, वो सब पता चल जाता है। दूसरी सबसे खास बात इनकी ये है, इन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स पता है, ये अपने आपे के बाहर नहीं जाते, क्योंकि ये आमतौर से कहा जाता है टेस्ट मैच क्रिकेट में जैसे अश्विन बॉलिंग करते हैं, फ्लाइट करते हैं, विकेट्स को बाय करने की कोशिश करते हैं। जडेजा की ऐसी कोशिश बिल्कुल नहीं रहती है। उनकी कोशिश यही रहती है कि मैं रनर को रोकता रहूं और फिर मुझे विकेट्स खुद ब खुद मिलेंगे, क्योंकि जब 100% फिट होते हैं, इनकी बॉडी लगती है बॉल के पीछे तो इनको वो एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है, और जैसे जैसे मैच होता चला जाता है पिच के ऊपर वेयर एंड टेयर होता है तो ये और घातक साबित हो जाता है। एक चीज और भी शायद भारतीय क्रिकेट के लिहाज से भी मनी सर अच्छी है कि जिस मैच में अश्विन नहीं चलते, कम से कम जो दूसरे स्पिनर है जडेजा, वो आपको विकेट लेके देते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आप साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड ऐसे दौरों पर जाएंगे, मेरे तो ये नंबर 1 स्पिनर होंगे। खिलाया भी था पिछली बार जब धोनी कप्तान थे, 6 विकेट भी जडेजा ने वहां पे लिए थे। अश्विन को आपने बिठाया और आपके मेन स्पिनर रविंद्र जडेजा। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका में। आई थिंक अश्विन का जहां तक सवाल है, मुझे भी अब लगने लगा है, पहले मैं ये कहता था कि अगर इनसे बातचीत की जाए, इनसे कम्युनिकेट किया जाए तो ये अच्छी पिचेस के ऊपर भी आपको विकेट्स लेके दे सकते हैं, लेकिन वो विश्वास इनका कोई भी नहीं जगा रहा है। ऐसे में मुझे लगता है कि जडेजा आपके नंबर 1 स्पिनर होंगे जब आप इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज में जाते हैं। अगर अपनी बैटिंग के ऊपर और सुधार कर लें तो बहुत बड़ा एक एसेट हो सकते हैं टीम के। जी हाँ, बल्लेबाजी से, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज्यादा रन बनाए रविंद्र जडेजा ने, 100 भी उनके नाम है, बल्लेबाजी का औसत भी जबरदस्त है। लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो यहाँ पे मेन रोल शायद स्पिनर वाला नजर आता है, बल्लेबाजी पे इतना फोकस नहीं है। लेकिन बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने डेब्यू किया गॉल टेस्ट में, बल्लेबाजी से कल धमाल मचाया था और जब गेंदबाजी का मौका मिला तो वहां भी विराट कोहली को विकेट लाके दिया।
ज्यादा बड़ा धमाल नहीं है, लेकिन जो आपने प्रदर्शन किया, आपने बताया कि आपके अंदर टैलेंट है, आप टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं। मनी सर, इससे अच्छा डेब्यू कह सकते हैं कि आपने 50 रन भी बनाए और आपने 1 विकेट भी लिया। देखिए, जितना उनको मौका मिला उसमें पूरी तरह से खरे उतरे। बैटिंग में भी तेजी से रन्स बनाए और जैसे आपने अपने पैकेज में भी कहा कि उतने तेजी से उन्होंने रन्स बनाए, इसीलिए इंडिया 600 का आंकड़ा भी पार कर सकी और टी से पहले ही पार कर लिया था दूसरे दिन, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसमें शिखर धवन का भी बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि उन्होंने भी काफी तेजी से रन बनाए। लेकिन मैं थोड़ा सा हैरान था आज उनको जब इतनी बॉलिंग नहीं दी गई, मुझे थोड़ी सी हैरानगी हुई क्योंकि एक समय ऐसा था, मुझे लग रहा था कि दोनों आपके फास्ट बॉलर्स थके हुए हैं, तो क्यों ना हार्दिक पांड्या को बॉलिंग दी जाए। अगर उनको 2-3 विकेट मिल जाते तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। ऐसे में कोच का, कैप्टन का काम और बढ़ जाता है कि उनसे बात करते रहे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहे, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप मैदान पर खड़े हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे बॉलिंग क्यों नहीं दी जा रही है, वैसे में आपका कॉन्फिडेंस नीचे आ सकता है। सो ऐसे में उनके साथ कम्युनिकेट करते रहना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, कम्युनिकेट ज़रूरी है। और जिस तरीके से गेंदबाजी उन्होंने की, 1 विकेट ला के दिया आपको हार्दिक पांड्या ने। मनी सर, उम्मीदें तो आपके लिए जगा दी है कि जो डेब्यू हुआ है, शायद भरोसा करेंगे विराट कोहली की ओवरसीज टूर में जाएंगे तो आपको थर्ड सीमर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मुझे तो बहुत पसंद आया, मुझे उनका एटीट्यूड बहुत बढ़िया लगता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बढ़िया लगती है और मैं हमेशा से कहता चला आया हूँ कि वो एक एंटरटेनर है और ऐसे एंटरटेनर्स की इंटरनेशनल क्रिकेट में, खासतौर से टेस्ट मैच क्रिकेट में भी बहुत ज़रूरत है। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है भारत के लिए। और बात हम देश की चैंपियन बेटियों की करते हैं। एकता बिष्ट, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट चटकाए थे, उनका जोरदार स्वागत हुआ राजधानी दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी भारतीय विमेंस टीम की सभी खिलाड़ी वहां पे मिली। एकता बिष्ट से हमने कुछ देर पहले बातचीत की थी, वो आपको सुनवाते हैं। किसी भी टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का मैच, और इंडिया में जो फैंस होते हैं वो ये कहते हैं कि वर्ल्ड कप जीतो ना जीतो, पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतो। और हमारे साथ पाकिस्तान के खिलाफ स्टार परफॉर्मर हैं एकता बिष्ट। 5 विकेट आपने लिए थे, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। तो उस मैच के बारे में बताइए कि इंडिया पाकिस्तान मैच प्रेशर मैच था 171 रन पे, और उसके बाद आपने ज़बरदस्त बॉलिंग की। जैसे 170 स्कोर हुआ तो मैं बाहर यही कह रही थी चलो अभी अपने पास बॉलिंग है और करना ही है। पर जब हम ग्राउंड पे उतरे तो हम सबका यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉट बॉल्स खिलाना है, और डॉट बॉल्स खिलाएंगे तो उनके अगर शुरू में 1-2 विकेट गिरे तो उनकी मोरल डाउन हो जाएगा, और हम लोगों ने वैसे ही किया। शुरू में उनके विकेट लिए तो लास्ट तक फिर वही कैरी हमारी तरफ से होते रहा। ये पाकिस्तान की टीम बड़ी पसंद आती है आपको, शायद एशिया कप में भी 5 विकेट हॉल, वर्ल्ड कप में भी 5 विकेट हॉल। हाँ, उनकी भी एक प्लेयर ने यही बोला था कि इंटरनेशनल क्रिकेट हमारे लिए खेलने आई है क्या, 5 विकेट लेती है हमेशा। तो हाँ, अभी तो जैसे हम लोग को कोई भी टीम हो, मुझे यही रहता है कि टीम के लिए करना है और टीम को मतलब जैसे भी हो टीम को जीत दिलानी है। अच्छा, यू बिलोंग टू उत्तराखंड और वहाँ पर इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, पहाड़ों में तो आप वैसे भी क्रिकेट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहता है, वहाँ से क्रिकेट खेलना, स्पिनर बनना, ये सब कैसे जर्नी रही? जैसे मैंने अभी काफ़ी लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा। जर्नी तो मेरी मतलब डिफ़िकल्टी रही क्योंकि ना टर्फ है और विकेट ग्राउंड नहीं है, टर्फ में कैसे टर्न कराना है ये सब कुछ पता नहीं था पहले जब खेलते थे क्रिकेट, जब स्टार्ट किया था। पर मेरे कोच लियाकत अली खान, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करा। उन्होंने जैसे कि अदर कोई थिंक मेरे दिमाग में आने नहीं दी, उन्होंने बोला तू खेल, बाकी सब मैं देख लूँगा। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां ना आपको देख रही होंगी और उनके लिए आप बहुत बड़े रोल मॉडल हो, तो जो क्रिकेट खेलना चाहती हैं आप क्या बोलना चाहोगे उनको? यही बोलूँगी कि खुल के खेलो, अच्छा खेलो और फेयरलेस खेलो। और सैलरी का विवाद जो है इस वक्त ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में घमासान मचा रहा है। डेविड वार्नर ने कहा है कि एक प्रस्ताव उनकी तरफ से भेजा गया था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनकी मांग ठुकरा दी है। अब ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स पर बेरोजगारी का संकट बढ़ गया है, वहीं बांग्लादेश का दौरा और एशेज सीरीज भी खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। मनी सर, आपको लग रहा है विवाद थोड़ा ज्यादा खिंच गया है, ईगो शायद सामने आ गया और आपको जल्द से जल्द कोई सॉल्यूशन निकालना होगा क्योंकि नुकसान दोनों का होगा? बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं जब पैकेज सुन रहा था मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ईगोज आड़े आने लग गई हैं। अब दोनों पार्टियां मानने को तैयार नहीं है। हालांकि इन्होंने एक ऑफर दिया है, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इतनी नाराज हो चुकी है खिलाड़ियों से कि वो इनकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ये कह रहे हैं कि जो हम कहें वो आप करें। लेकिन वो भी गलत है, आपको बीच का एक रास्ता देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को तो नुकसान होगा, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट को भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि अगर आपकी सेकंड स्ट्रिंग टीम जाती है बांग्लादेश या एशेज में खेलती है तो उतना मजा नहीं रहेगा क्रिकेट में, और क्रिकेट में इंटरेस्ट वैसे ही टेस्ट मैच क्रिकेट की अगर आप बात करें तो कम होता चला जा रहा है, इससे और कम हो जाएगा। सो कुछ ना कुछ तो फैसला करना ही पड़ेगा और बीच का एक रास्ता अपनाना। प्लेयर्स एसोसिएशन है ऑस्ट्रेलिया में और वो अपनी बातें रखते हैं, प्लेयर्स जो है उसके थ्रू अपनी बातें रखते हैं। आपको लगता है कि कई बार जो प्लेयर्स एसोसिएशन होती है उसके भी अपने कुछ हित होते हैं जिसकी वजह से टकराव थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, और जो कि हुआ है वेस्ट इंडीज क्रिकेट में भी यही हुआ है। उनके प्लेयर्स जो एसोसिएशन है वो भिड़ गई वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड से, और जो अधिकारी होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं बोर्ड के,
उनकी ईगोज इतनी बड़ी होती है कि वो फिर किसी बात को मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनके लिए प्लेयर्स एसोसिएशन उनके नीचे है और वो चाहते हैं कि प्लेयर्स एसोसिएशन उनकी बातें माने। लेकिन मेरा मानना ये है कि प्लेयर्स एसोसिएशन, प्लेयर्स के बीच में और बोर्ड के बीच में एक ब्रिज होना चाहिए। और जैसे मैं बार बार कहता चला जा रहा हूँ कि अगर कोई विवाद हो रहा है तो बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश होनी चाहिए और ईगोज को ठंडा करने। क्या ये मांग सही है मनी सर? ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, एक्सपेंसेस जो हैं वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, और जो खिलाड़ी कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के कि आपने अपनी जो इनकम है वो बढ़ा ली है, उसका शेयर हमें मिलना चाहिए। सवाल ये कितना शेयर मिलना चाहिए? आई थिंक ये एक रेवेन्यू का एक तरीका है कि 26% शेयर टेस्ट प्लेयर्स को मिलना चाहिए और फिर कुछ परसेंट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाना चाहिए और बाकी जो है वो बोर्ड के पास रहना चाहिए। सो प्रॉबेबली उसी तरह की मांग कर रहे हैं या उससे ज़्यादा मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जी हाँ, प्रॉब्लम है। और अगर ऑस्ट्रेलिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, बांग्लादेश टूर है उनके सामने, एशेज सीरीज है, और डेविड वार्नर तो बहुत पहले कह चुके हैं कि फिर आप एशेज में अपनी सेकंड स्ट्रिंग की जो लाइनअप है उसको भेजिए, हमारे भरोसे मत बैठिए। मनी सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।